इस वक्त मेरे साथ अनुकूल जैन बैठे हुए हैं। ये वो शख्स है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसने फोटोग्राफी में अपना हुनर लिया और हुनर के साथ साथ अब फोटोग्राफी को एक साइड में रख के अपने पिता का जो व्यवसाय है कॉपियों का रजिस्टर का, इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कहने को भी परफेक्ट बिजनेसमैन कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, अभी बच्चा है। अब बच्चा भी है और खासकर इसके अंदर तमाम टैलेंट भरा हुआ है। आज हम आपको अपने शारदा मीडिया हाउस में आपकी मुलाकात करा रहा हूँ अनुकूल जैन से। अनुकूल, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आपने कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी को कैसे एक्सेप्ट किया? एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम से, मतलब जब मैं छोटा था तब से मेरे को फोटोग्राफी का पैशन था, मेरा हॉबी थी फोटोग्राफी। फिर आगे धीरे धीरे मेरा और मन करने लगा, तो मैंने परस्यू करने की सोची। फिर मैं कैमरा लेने के लिए गया था। जब मैंने कैमरा लिया तो फिर वहीं पे एक्सपोजर स्कूल ऑफ फोटोग्राफी है, गोयल वाले हैं, हनुमान चौक पे। तो मैंने वहाँ से कैमरा परचेज़ किया था। तब उन्होंने इन्फॉर्म करा था कि इस तरह का कोर्स भी होता है प्रोफेशनल। तब मैंने फिर प्रोफेशनल कोर्स भी परस्यू कर लिया था और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया इसमें। जब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं पढ़ाई के अलावा फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट है, तो पापा का क्या रिएक्शन था? पहले तो वो पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहते थे, पर फिर भी उन्होंने रोका नहीं। जब मैंने कैमरा वगैरह के लिए बोली थी सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि परस्यू करो, अच्छी बात है, नया टैलेंट सीखोगे, सारी चीज़ें, मतलब सपोर्टिव वे में प्रॉपर तरीके से काम सारा करा रहा है। तो पहली बार जब तुमने कैमरा अपने हाथ में लिया है और महंगा कैमरा भी खरीदा होगा है, तो जब पहली बार लिया तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या मुझे फोटोग्राफी में अपना कैरियर बनाना है कि सिर्फ शौक है? पहले तो करियर बनाने की सोची थी, जब मेरे को शॉर्ट्स भी अच्छे आने लगे थे और जो हमारे सर हैं जिनसे मैं सीखता था वो भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते थे। तो मैंने सोचा था कि करियर बनाऊंगा इसमें, पर इंडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं था। पहले बाहर से डिग्री कोर्स करना पड़ता है इसका, तो उसके लिए फॉरेन कंट्री में जाना ज़रूरी था। तो फिर मैंने इसलिए यहीं पे पहले बिजनेस अडेप्ट कर लिया। क्योंकि फोटोग्राफी में तुम कहाँ तक पहुंचे? तुम्हारी जो मेन सब्जेक्ट क्या था? लैंडस्केप या तुम्हारा नेचर पे या वाइल्ड लाइफ पे या तुम्हें किसी रिलीजियस पे? तुम्हारा मेन फोकस किस पे रहता था? मेन फोकस वाइल्ड लाइफ भी करी है मैंने, नेचर भी करी है, मतलब फ्रीलांसिंग ही चल रही थी, सारी चीज़ों में अच्छी थी। शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते थे सब चीज़ों में। मेन तो पोर्ट्रेट्स, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, ये ज़्यादा करते थे। तो तुम्हारा आइडियल कौन है फोटोग्राफी में? तुमको ये शौक कैसे आया तुमको फोटोग्राफी का? तुम्हारे यहाँ तो किताब कॉपी का बिजनेस है, तो ये अचानक तुम्हारे अंदर दिमाग में क्या, ये तुमको लगता था बचपन में कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ? हाँ, मेरे अंदर मेरे को लगता था कि ये टैलेंट है मेरा, बस खुद ही मन करता था शुरू से कुछ भी चीज़ देखते कि मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करूँ। तो तुमने अभी तक लगभग मेरठ के बाहर कहाँ तुमने फोटोग्राफी की है? मैं भूटान भी गया हूँ, मैं नैनीताल भी गया हूँ, मैं मसूरी भी गया हूँ और काफ़ी सारी जगह गया हूँ मैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी गया हूँ, जिम कॉर्बेट भी जैसे कह सकते हैं। और एक साउथ की साइड भी, वो वहाँ की भूटान से पहले पड़ती है इंडिया के बॉर्डर पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे भी देखी मैंने फोटोग्राफी। वृंदावन वगैरह जितने भी प्लेसेस हैं, टूर्स वगैरह जाते रहते हैं मेरे सर के साथ, तो उनके साथ चल जाते हैं। तो तुम्हारे इस फोटोग्राफी के शौक में तुम्हारे माता पिता का क्या रोल है? उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? तुम्हारा क्या उन्होंने तुमको? लॉकडाउन के टाइम पे जैसे कहीं पे फोटोग्राफी नहीं होती थी, उस समय पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह चलते थे, तो सारी जो फोटोग्राफी होती थी घर के अंदर ही करनी थी, घर के अंदर बंद है। तो उस टाइम पे भी काफ़ी सपोर्ट करा, जैसे मम्मी मेरी कुछ ऑब्जेक्ट पकड़ना है, कुछ चीज़ें करनी है, लाइटिंग पकड़नी है, सारी चीज़ें हैं, स्टूडियो सेटअप करना है पूरा, तो वो सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करते थे पापा वगैरह, सारे के सारे सब लोग ही पूरे सपोर्ट करते थे। अभी फोटोग्राफी पर अचानक तुम उसमें अपने पेंट्रल बिजनेस में आ गए, तो तुमको क्या लगा कि तुम्हारा ये जो शौक था फोटोग्राफी का, इसमें ब्रेक लगा या तुमको एक नया चैलेंज मिला अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का? नहीं, नया चैलेंज ही मिला है आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब मैं करियर को इसमें परस्यू नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कहा बिजनेस करेंगे, और साथ साथ फोटोग्राफी भी चली रही है मेरी। अभी भी जैसे नोटबुक्स के कवर मैंने प्रिंट कराए थे, तो मैंने अपनी फोटोग्राफी करा दी थी उन पे प्रिंट, सो दैट मैं अपने आप को भी प्रमोट कर सकूँ साथ में। अब तुम्हारा क्या उद्देश्य है कि ये जो पेरेंटल बिजनेस है इसको बहुत आगे बढ़ाने का, इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करने का, क्या तुम अब इसी में अपने को डालना है? नहीं, अभी इसी में करना है पहले फोकस, और उसके बाद में फोटोग्राफी भी साथ साथ रनिंग चली रही है। अभी भी जैसे टूर्स वगैरह जाते हैं, तो मैं जब भी फ्री टाइम होता है मैं चले जाता हूँ टूर्स वगैरह पे, और जैसे कहीं पे भी मैं अकेले भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मन करता है कुछ भी चीज़ दिखती है तो मैं शॉट ले लेता हूँ। तुमको लगता है कि जिस उम्र में दोस्ती यारी निभानी चाहिए और यारी दोस्तों के साथ घूमना फिरना चाहिए, तुमने अपने आप को एक बिजनेस में ढाल लिया है, तुमने अपने को मेंटली तैयार कर रखा है इसलिए? हाँ, बिल्कुल तैयार कर रखा है, क्योंकि ये सही ट्रैक पे आने का बिल्कुल सही टाइम है। क्योंकि बाद में आने के बाद एक तो मेंटल स्टेट भी वो नहीं रहती है, और टाइम निकल जाता है, जो सारी चीज़ लर्निंग का टाइम है वो वाला टाइम चला जाता है। अभी से हम जितना जल्दी सीखेंगे यही बात है, वो तो पूरे टाइम एक्सपीरियंस की बात है। तुम्हारा आइडियल कौन है फोटोग्राफी में? अभी तो मेरे फोटोग्राफी के सारी हैं जिनसे मैंने सीखा।
तुम्हें फोटोग्राफी की दुनिया में एक से एक बड़े नाम हैं, बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी, और तमाम वैसे भी जो एमेचरली जो कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, बहुत हैं, एक से एक बड़े हैं। तो तुम्हारा एम क्या है जिंदगी का? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं उनमें फॉलो भी करता हूँ। जैसे वरुण आदित्य फोटोग्राफर है, उन्हें भी फॉलो करता हूँ। तो उनकी फोटोग्राफी भी मैं काफ़ी देखता रहता हूँ। वाइल्ड लाइफ की काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस होती हैं, जैसे जितने भी एनिमल्स हैं सारी डिटेल फोटोग्राफी जो होती है वो प्रॉपर उनकी रहती है। तुम्हारा शौक क्या है इन दोनों के अलावा? तुम्हारी जिंदगी में और क्या शौक है? तुमको लगता है कि हमें एक और भी करना चाहिए शौक, हॉबी जिसको बोलते हैं? अभी तो यही मेन हॉबी तो यही है फोटोग्राफी। तुम्हें कहीं लगता नहीं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ भी टाइम पास करना चाहिए? वो बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ भी मिल लेते हैं, कभी यहीं पे बुला लेते हैं ऑफिस पे भी। ऐसे नहीं है, बातचीत तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तुम्हारा ये जो एक तुम्हारा परिवार एक बहुत ही पारंपरिक परिवार, ट्रेडिशनल परिवार है, खासकर तुम्हारे दादाजी जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, आज तुम उसको रन कर रहे हो, सेकंड पीढ़ी तुम लोग उसको रन कर रहे हो, धार्मिक भी तुम लोग बहुत ज्यादा हो। तो ये तुम्हें लगता है कि आजकल के युवाओं को धर्म के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए? डेडिकेटेड सारी चीज़ों में ही होना चाहिए, मतलब काम को लेके भी और धर्म को लेके भी। धर्म से खाली सिर्फ मतलब प्रेयर्स और उसकी बात नहीं है, वो उससे हमें धर्म से सीखने को भी मिलता है, सारी चीज़ें कल्चर से जुड़े रहते हैं उससे। तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम रोल किसका है, मम्मी का या पापा का? दोनों के। जिसने तुम्हें, तुम्हारी फोटोग्राफी भी जिसने तुमको वो किया कि आगे बढ़ने को कहा? पापा ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा उसमें, कैमरा वगैरह सारी चीज़ों में मेंटली भी सपोर्ट करा। मम्मी ने जैसे जितनी भी हेल्प हो सकती थी, जैसे कुछ भी चीज़ सीखनी, कुछ टाइम लाइट लेके खड़े रहना है, सारी चीज़ें। जैसे मेरा स्टूडियो नहीं था पहले, तो जो मैंने हैंडमेड लाइट्स बना रखी थी, तो वो सपोर्ट सारा मम्मी ने किया। दोनों को इक्वल सपोर्ट है। तो अभी तुम्हारा जो नया पेरेंटल बिजनेस है कॉपियों का, इसको बहुत आगे लेके जाना है। हाँ। अभी आपने देखा कि अनुकूल जैन ने बताया कि किस तरह से वो फोटोग्राफी में उनके बहुत रुचि थी, माँ बाप ने उनको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की और वाइल्ड लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी पेरेंटल बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये कम उम्र है, दोस्ती भी पसंद है लेकिन कम, धर्म भी पसंद है लेकिन बहुत ही अनुशासित तरीके से। आपने देखा कि अनुकूल ने किस तरह अपनी बातों को बेबाकी से जवाब दिया। शारदा मीडिया उसके लिए ज्ञान प्रकाश।